चलिए अब सीधे लेके चलते हैं आपको स्वदेश न्यूज के हेड ऑफिस, जहां पर स्वदेश न्यूज के संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सीधे लेकर चलते हैं आपको। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वदेश न्यूज की चेयरपर्सन श्वेता श्रीवास्तव जी, संजय डांडे जी, स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ रूमा पाल मैम, स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर, के साथ ये हमारे द्वारा, हमारे अभिभावकों के द्वारा प्रज्वलित ये और दीप से जलता रहे, अनवरत जलता रहे और इस दीप की जो ज्योति है, प्रकाश है, वो पूरे भारतवर्ष में स्वदेश न्यूज के तौर पर आगे बढ़ती रहे। दीप प्रज्वलन इसीलिए किया जाता है ताकि उसकी जो आलोकित चमत्कृत करने वाली शक्ति है, उसमें जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा समाहित होकर हम सभी को, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति और दर्शन, अपने बड़ों का सम्मान करना, उनका आदर करना, उनका अभिनंदन करना, वो इसलिए कि उनके सम्मान करने से हम स्वयं गौरवान्वित होते हैं, हम स्वयं सम्मानित होते हैं। सम्मान करने के पीछे की विधा भी यही है और उसके पीछे की व्यवस्था भी यही है। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच बाबा महाकाल की नगरी से पधारे हुए, चूंकि जो ऊर्जा वो लेकर आए हैं, उस ऊर्जा से हमारी चेयरपर्सन मैम का बुके देकर स्वागत करें। आदरणीय ओम प्रकाश पाल जी उज्जैन से आए हैं, आप हमारी चेयरपर्सन मैम का बुके देकर स्वागत करें। आपको मैं इसलिए बुला रहा हूं ताकि आप 12 ज्योतिर्लिंगों में जो सबसे अभूतपूर्व अनुष्ठान का ज्योतिर्लिंग है बाबा महाकाल, उसकी ऊर्जा लेकर आप आए हैं। निश्चित तौर पर आपकी ऊर्जा से हमारा स्वदेश न्यूज भी आलोकित होता रहेगा। आदरणीय श्वेता मैम का अभिनंदन करते हुए अशोक अग्रवाल जी। ओम प्रकाश पाल साहब उज्जैन से, बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश जी। अब मैं जबलपुर से, चूंकि शंकर जी को जिसका अभिषेक किया जाता है वो मां नर्मदा के जल का, बिना मां नर्मदा के जल के अभिषेक के शंकर जी प्रसन्न नहीं होते। तो सोमनाथ मिश्र जी आए हैं जबलपुर से। सोमनाथ जी आइए, संजय डांडे साहब का अभिनंदन कीजिए आप पुष्प गुच्छ देकर। हमारे संजय डांडे साहब डायरेक्टर स्वदेश न्यूज, बहुत धन्यवाद सोमनाथ जी। और जब बात हो रही है तो चंबल को कौन भूल सकता है, वहाँ से जो ऊर्जा निकलती है उसको भी स्वदेश न्यूज चैनल को समाहित करना है। तो मैं गिरिराज बोहरे जी को निमंत्रित करूंगा जो भिंड से आए हैं, और वो स्वदेश न्यूज चैनल की सीईओ रूमा पाल मैम का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। गिरिराज बोहरे साहब भिंड से आए हुए। तालियों में थोड़ी कमी हो रही है, ठंड का मौसम है, यदि तालियां बजती रहेंगी तो गर्माहट बनी रहेगी। जब चंबल की बात हुई तो उसके बीच में एशिया की सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो ज़मीन है एशिया की, उसको कहते हैं कलमेटा हार। हम उज्जैन चले गए, हम जबलपुर चले गए, हम भिंड चले गए, और हम अब चलते हैं नरसिंहपुर से आए हुए वैभव के पास। उनसे निवेदन करूंगा वो आए और आप श्रीवास्तव सर का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। कलमेटा हार एशिया के सबसे ज़्यादा फर्टाइल, सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। वैभव नेमा वहीं से आते हैं। तालियां कृपया बजती रहना चाहिए। और इस स्वागत की श्रृंखला में अगला
जो नाम है वो नर्मदा जहाँ सबसे ज़्यादा विकराल रूप में दिखाई देती हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा चौड़े पाट हैं नर्मदा के, वहाँ से हमारे साथी आए हैं अशोक अग्रवाल मंडला से। मैं निवेदन करूँगा हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक मैम का गुच्छ से स्वागत करें। आदरणीय अशोक अग्रवाल जी, तालियां बजें थोड़ा सा। तो ये अशोक जी हैं जो मंडला से आते हैं। मंडला में नर्मदा जी का बड़ा विकराल रूप दिखाई देता है। औपचारिक स्वागत की बेला को हम यहीं विराम देते हैं और अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर जाते हैं। तो हमने इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया, इसके पीछे मंशा क्या है हमारे। एक मिनट आइए। ये पूरा कार्यक्रम का जो आयोजन है, इसके पीछे की पूरी जो रूपरेखा, पूरा प्लानिंग, इसकी जो आगे चल के जो यहाँ से अमृत निकलेगा, पूरा जो कल्पना की है वो की है सुनील जी ने। तो हाँ, तो सुनील दत्त तिवारी जी ने, तो इनको कैसे हम भूल जाएंगे और इनका सम्मान ना हो, ये कैसे पॉसिबल। हाँ, किससे हाँ, तो हमारी चेयरपर्सन है श्वेता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सुनील जी का तालियों में कमी है। नाश्ता तो किया था अपन लोगों ने, चाय भी पी है। फिर तो अब संवाददाता सम्मान समारोह 2024 को आयोजित करने के पीछे मंशा क्या, सोच क्या और ये परिकल्पना क्यों, इस पे प्रारंभिक प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे स्वदेश न्यूज़ चैनल की CEO रूमा पॉल मैम को। प्लीज़ मैम आइए। मैं बहुत ज़्यादा स्टेज स्पीकर नहीं हूँ, बहुत अच्छी सुनील जी की तरह, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टुडे दैट बिटवीन अस, हमारे बीच में हमारी चेयरपर्सन लकीली बहुत अपने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल के और बहुत कुछ प्लान करके हम लोगों के लिए शी गिवन हर टाइम टुडे। अपने सारे उनकी काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे, बहुत जगह उनका एंगेजमेंट था, बट सब सारे कामों को उन्होंने डिनाई करके और हम सबके बीच में बैठने के लिए शी रेडी। और उन्होंने कहा नहीं, आज मैं 1-to-1 में बिल्कुल प्रेजेंट होंगी। और सो लकीली श्वेता श्रीवास्तव मैम हमारे बीच में, आई डायरेक्टर संजय डांडे सर द सेकेंड डायरेक्टर, इनके भी अपने अपने बहुत मेजर एंगेजमेंट्स होते हैं, कहीं ये बहुत बिजी होते हैं, बिकॉज हम कहीं ना कहीं बहुत स्मूथ रहें, कहीं ना कहीं ये अपने बड़े प्रोजेक्ट्स पे बहुत इन लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सारे अपने अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करते हुए आज अपना टाइम दिया। RP श्रीवास्तव जी दादा हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर, ही ऑलवेज देयर फॉर, इज़ अ ग्रेट जर्नलिस्ट। मुक्ता पाठक जी एसोसिएट एडिटर। तो आज हमने कोशिश की है कि 1-to-1 आप लोगों के बेसिक इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, आगे हमारा 24 को लेके क्या विजन है और टॉप मैनेजमेंट क्या क्या डिसाइड कर रहा है। ठीक है, अभी तक तो हो गया कॉरेस्पॉन्डेंट चैनल काम एवरेज, कैसे हम इसको हाइक दें, कैसे हम और अपग्रेड हो, कैसे आप हम मिलके, मुझे लगता है कि अभी ग्राफ को क्रॉस कर चुके हैं लकीली। आज हमारा बहुत अच्छा पैन इंडिया में काम है, पैन इंडिया में नाम है। सो आई वॉन्ट कि आज हमें टॉप मैनेजमेंट और कुछ गाइडलाइन दे, जिससे मुझे लगता है कि 24 के एंड आने तक हम बहुत कुछ अचीव कर जाएं। कुछ आपके सजेशंस हो और मैं डिटेलिंग में बात करूंगी, लेकिन मैं आई वॉन्ट कि मैं भी अपनी बात को यहीं मेरे पास सारा आप लोगों के लिए ग्राफ बना हुआ है, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पूरे शीट्स हैं वो बहुत मैं सुनील जी टीम ने इसको इस उससे डिज़ाइन किया है कि शायद 24 हमारा वेस्ट नहीं हो, 23 जैसे तैसे निकल गया, बहुत अच्छा रहा। जो कमी थी हम कैसे उस चैनल वाइज, स्क्रीन वाइज, खबरों से, मुझे लगता है फाइनेंशियली
हर एंगल से हम आप मिलके कैसे हमारी ग्रोथ हो सकती है उस पर वर्कआउट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग आए और बिल्कुल एंड तक इस प्रोग्राम को देखें। बहुत कुछ है सीखने के लिए, टेक्निकल राउंड्स हैं। आप लोगों को डे रूटीन में हमारे जो यहाँ से आप जैसे कनेक्ट होते हैं, इनपुट डिपार्टमेंट से कनेक्ट सबसे पहले आप लोगों का होता है। टेक्निकली आप लोग अपने आप को कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं, फील्ड पे आप लोग क्या इश्यूज आते हैं, सारा सेशन रखा गया है एडिटोरियली। सारे एक्सपर्ट्स हैं आज। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में हमारे चीफ गेस्ट यू विल गेट टू नो, आई विल नॉट अनाउंस, वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। सो आप लोगों के फील्ड के बहुत बड़े बड़े धुरंधर आर कमिंग। सो होप आप इस इवेंट को पूरा अटेंड करें, देखें और यहाँ से कुछ लेके जाओ, फिर मिलके हम एक कॉमन टारगेट, कॉमन मोटो के साथ काम करेंगे स्वदेश न्यूज़ का। थैंक यू। धन्यवाद मैडम आपका। जो पहुंच गए हैं मंजिल पर उनको तो नहीं है नाज़े सफ़र। जो पहुंच गए हैं मंजिल पर उनको तो नहीं है नाज़े सफ़र। जो 4 कदम भी चले नहीं रफ्तार की बातें करते हैं। तो हम 4 कदम भी चल चुके, 4 पड़ाव भी पार कर चुके और हम इसलिए रफ्तार की बातें करते हैं कि स्वदेश न्यूज़ ने आज अपने आप को 12 राज्यों में स्थापित कर लिया है, जहाँ पे हमारे ब्यूरो हैं। हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी और सुनील दत्त जी जो आजकल पूरा आउटपुट का तमाशा करते हैं और इसके ऑर्गेनाइज़र भी हैं, बहुत सारी बात बताएंगे आपको, सारी चीज़ों को लेकर के किस तरह से आपको काम करना है, कैसे रिपोर्ट भेजना है, सारी बातें अभी करेंगे सेकंड सेशन में। मैं सबसे पहले तो आप सबका जो है स्वदेश न्यूज़ परिवार के आप सदस्य हैं और यहाँ पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं भोपाल में। पिछले दिनों में भी आप लोगों के साथ हम लोगों की बातचीत हुई है, 2-3 मीटिंग हो चुकी है, 2 मीटिंग इसके पहले, और हम जो है एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते रहते हैं आपस में। मेरा सिर्फ ये कहना है, आज ये मीटिंग इसका उद्देश्य क्या है, जिस उद्देश्य से बुलाई गई है उसके बारे में बात होना चाहिए। और हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो प्रोग्राम मेरे ख्याल में रूमा जी आपने चार्ट आउट किया होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है कि आज जर्नलिज्म किस तरह से आप करें, खास करके ज़िलों में या ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कठिन है पत्रकारिता करना। और आप लोग वहाँ काम करते हैं और आपको लगता है कि वहाँ से जो भी खबरें आप भेजते हैं हमारे पास आती है, हालांकि बहुत सारी खबरें रेलेवेंट नहीं होती हैं तो शायद ड्रॉप कर दी जाती हैं हमारे यहाँ, लेकिन फ़िलहाल हम लोग कोशिश करते हैं कि आपकी खबरों को उठाया जाए। लेकिन जो बहुत अच्छी खबरें होती हैं उनको ज़रूर हम प्रमुखता से उठाते हैं और हमने कई बार देखा है, आप लोगों के साथ बैठ के बातचीत करते रहते हैं। जब भी कोई ऐसी ज़िलों से या कहीं से खबर आती है और लगता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो हमको लगता है कि आप लोगों के साथ स्क्रीन पर आप लोग स्क्रीन शेयर भी करते हैं और ख़बरों पर आप काफ़ी काम भी करते हैं और यहाँ पर भी आपकी बातों को हमको लगता है कि एक तरह से उनको प्रमुखता दी जाती है। इतना देश भर में जो भी चैनल हैं उनसे अलग हट के भी हम अयोध्या पर कवरेज दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट आने वाले समय में आएंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उस समय भी आपको देखना होगा कि किस तरह से आगे बढ़ाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए इस चैनल में मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इसमें शुरुआत से जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से, और उन्होंने देखा भी होगा कि हम लोग धीरे धीरे ये चैनल अपनी गति को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते जा रहा है और हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि यहाँ पर हम लोग अभी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फरवरी में हम टाटा प्ले पर चले जाएंगे। हमारा एग्रीमेंट वगैरह आ गया है, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि क्या और हम उस पर जाएंगे। और पैन इंडिया में भी हम हैं, मतलब 500 के रीच में, जिसमें आज तक वगैरह है, हम मतलब वो 1100 वाली इसमें नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि पूरा देश देखे आपकी कोई खबरों को तमाम जगहों पर। इसीलिए हमने थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर पड़ा, लेकिन हमने उसी में 500 वाली सीरीज़ में जो है हम आए हैं। और ये जो है हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में हम फ्री डिश पर हैं, डिश टीवी पर भी दिखते हैं, कभी कभार डिश टीवी हटा लेता बाय डिफ़ॉल्ट, कभी दिखाता कभी नहीं दिखाता, हालांकि उससे हमारा एग्रीमेंट नहीं है, बट फ्री डिश है इसलिए वो लोग करते हैं।
डिजियाना है ही है आपके क्षेत्र में, तो दिखता ही है। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा अपना मैंने कई रिपोर्ट देखा, ये अभी हमारी सुनील दत्त जी से जिस तरह से बात कर रहे थे, हमारी रोज़ चर्चा होती रहती कि खबरें कहाँ से आती हैं, किस तरह से आती हैं, तो उन पर भी आप सबको देखना होगा कि थोड़ा सा क्वालिटी वाइज जो है खबरें भेजना शुरू करिए। एकदम कहीं से स्क्रिप्ट आती है, कहीं से नहीं आती, विजुअल आ जाते हैं, स्टिल फोटो आ जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पर आपको जो है ना विजुअल ज़्यादा लगता है। अब स्टिल फोटो भेज देते तो इन लोगों को दिक्कत होती है, फिर हम आपकी खबरों को दिखा नहीं पाते हैं। तो ये सब बातें हैं जिस पर कि आपको समझना होगा, और काफ़ी दिनों से आप लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या तरीका है, तो तरीका से काफ़ी आप लोग परिचित भी है। एक जो कई जगहों से ये देखा जाता है कि हम जब कोई रिपोर्ट उठाते हैं तो हमारे बहुत सारे साथी बड़े उदासीन रहते हैं, खबर भेजते ही नहीं हैं या कभी नहीं आती है। जो डिमांड है उस हिसाब से खबर आनी चाहिए, या जिसको जो टास्क आपको दिया जाता है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। जब तक आप देर करते हैं, आपको हमने बताया 2 दिन बाद आप उस टास्क पर जाते हैं, तब तक कई चैनल उस खबरों को चला चुके होते हैं, तो हमारे लिए तो बेकार हो जाता है। लोग देखेंगे क्यों आपका चैनल? तो इन सारी चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना होगा। और आज की ये मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, और आपको बुलाने के पीछे जो हम लोगों की मंशा है कि हम एक दूसरे से बातचीत कर लें। बहुत सारी दिक्कतें भी होंगी, और 2024 में चुनाव आने वाला है लोकसभा का, और मेरे ख्याल में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वैसे तो लोकतंत्र में हर लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस बार काफ़ी गहमा गहमी होगी और बड़ा चुनाव है, तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो, आप भी बहुत सारी खबरों को लेकर पर्सनलाइज मत होइए, उलझिए मत। 1-2 घटनाएं हमारे सामने अभी आई हैं, उनको मना भी किया गया, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं कि आप बहुत बड़े हम पत्रकार हैं, लेकिन इसके लिए कंटेंट पर हैं, या कोई आपस ये नहीं कि एकदम व्हिमजिकल हो जाए और हम अपने ओर से एकदम उसके खिलाफ लग गए तो उसको दिखाना ही शुरू करें। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें एकदम न्यूट्रल होके जो खबर है उसी पर काम करना चाहिए, ताकि आपको भी कोई तकलीफ़ ना हो, अपने आप को भी बचाना रहता है। देखिए दूर हैं, अब मान लीजिए आप कोई ऐसी खबर दिखाते हैं जिसको लेकर के किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप करती है, तो निश्चित उसे रिटेलिएट करेगा, रिएक्ट करेगा, फिर तमाम दिक्कतें आएंगी। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज पत्रकारिता का जो समय है, आज का जो परिवेश है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में कई जगह पर कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि आप पत्रकारिता मत करिए, लेकिन जहाँ तक कोशिश करिए कि आप उलझिए मत, खबरें फैक्ट भेजिए। हम ऐसा नहीं है कि हमारा चैनल कोई किसी खबर को दिखाने से डरता है, एकदम नहीं डरते हैं, लेकिन सवाल यह है कि खबरों में फैक्ट होना चाहिए। जब तक फैक्ट आपके पास नहीं आएगा, दिया जाएगा, तब तक हम उन खबरों को दिखाने में थोड़ा असमर्थ होंगे। तो आप सबको देखना होगा। और रही बात कि आज इस मीटिंग को आप लोग बहुत सारे लोग आएंगे, अभी हमारे बहुत सीनियर कुछ पत्रकार भी आएंगे जो आपसे बातचीत करेंगे। आपको कोई अगर आवश्यकता हो, कोई बात हो, या किस तरह से पत्रकारिता का क्या तरीका है, किस तरह से जर्नलिस्टिक अप्रोच आपका होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आप सुनील दत्त जी और भी हमारे साथी PCR MCR से क्या दिक्कत है उसके हेड से बात हो जाएगी। और भी चीज़ें हैं, तो उनको आप देखिए। आप लोग स्काइप से जुड़ते हैं, कहीं कहीं नेटवर्क नहीं रहता, तमाम इसको लेकर के आप लोग बात करेंगे, और हमें लगता है कि आज की मीटिंग बड़ी सार्थक होगी, बड़ी रिलेवेंट होगी। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश। आपसे कहा था ये पत्रकारिता के विश्वविद्यालय हैं, और जितने अनुभव और जितनी फैक्ट्स, तथ्य हैं, बहुत सहायता मिलती है जब बाजू में RP श्रीवास्तव सर बैठे होते हैं। स्क्रिप्ट अपने आप परिपूर्ण हो जाती है। हमें बहुत खुशी है कि आपका हमें ऐसा सानिध्य मिलता रहता है, और अब मैं उनको आवाज़ दूंगा जिनकी सोच से स्वदेश का जन्म हुआ, जिनके स्नेह से स्वदेश का पल्लवन हुआ, जिनकी करुणा से स्वदेश का विस्तार हुआ। हमारी चेयरपर्सन, हमारी अभिभावक
आदरणीय श्वेता मैडम, मैं उनको आवाज़ दूंगा, आइए और अपना मार्गदर्शन कीजिए। तालियां थोड़ा सा तेज बजाएं, थोड़ा अच्छी बजाएं, हमारी अपनी मुख्य अभिभावक हैं। धन्यवाद सुनील जी, आपने इतने बड़े बड़े एडजेक्टिव से मुझे संबोधित किया। आज ये स्वदेश न्यूज़ का संवाददाता सम्मेलन है। आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति देखकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि आप प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। आप सभी को सर्वप्रथम नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वदेश न्यूज़ का सपना हम डायरेक्टर में हमारे संजय सर हम लोगों ने देखा था, तो उस सपने को आप सब जो उसके बेस हैं वो आप हैं। आप सभी संवाददाता उसके आधार स्तंभ हैं, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। आप हमारी ये टीम है हर फील्ड की, हमारे यहाँ जो भी टेक्निकल स्टाफ है, इनपुट आउटपुट में सभी दिग्गज हैं, अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। आप सबको उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। यहाँ आप सब इतने योग्य लोग बैठे हैं कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप सब शब्दों के जादूगर हैं, कलम के जादूगर हैं। तो मैं बस यही संक्षेप में कहना चाहूँगी कि आपका अब हम जो चाहते हैं आगे आने वाले समय में, अभी तो हम लोगों ने एक अपना अच्छा प्लेटफॉर्म स्थापित कर लिया है। आगे हमारी सोच है कि हम और भी अन्य लाइक डीडी फ्री डिश के अलावा भी और अन्य उस पर जाएँ, जैसा दादा ने अभी बताया है, तो उसमें पहुँचेंगे। तो हम चाहते हैं कि अब हम क्वालिटी पर भी और ज़्यादा ध्यान दें, न्यूज़ की क्वालिटी पर भी। तो एज अ मैनेजमेंट हम लोगों का ये विचार है कि अब आप कुछ ऐसा स्टोरी बेस्ड कुछ हमें चीज़ें भेजें कि समाचार तो सब आते हैं, वो सब चलता रहेगा, प्लस नया हम ये करना चाह रहे हैं कि आपकी स्टोरी जो रेलेवेंट स्टोरी हो, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से समाज को तक पहुंचनी चाहिए, शासन प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। तो ऐसी स्टोरीज आप हम एक अलग नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे, उस पर आप हमें भेजिएगा और उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे जो हमें रेलेवेंट लगेगी। वो हमारी जो योग्य टीम है वो सब सिलेक्ट करेंगे और उसको फिर आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, तो आप उस पर वर्क करिएगा। और ऐसी जो स्टोरीज सेलेक्ट होंगी, जिनकी स्टोरीज सेलेक्ट होंगी, उनको मैनेजमेंट अलग से कुछ आपके अप्रिसिएशन करेगा। तो आज तो मैं यही चाहती हूँ कि आप ये जो सेशन हो रहा है, इसमें आप पर्सनल पूरा केवल आप सुनने नहीं बल्कि अपने विचारों का आदान प्रदान करिए। आपके जो सुझाव हैं, जो आपको अभी तक परेशानियां फेस हो रही हों, उन सबको निवारण करने के लिए हमारे दिग्गज लोग रहेंगे आपके साथ दिन भर, सभी लोग। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप सबका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे दिन को आज ऐसा नई ऊर्जा से आगे आने वाले समय में अपनी नई पहचान बनाने के लिए नई ऊर्जा से आप सभी लग जाइए। थैंक यू। आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए बहुत दिल की गहराइयों से हम सभी की तरफ से आभार मैम। और आपने जो अभिव्यक्ति की है, स्पेशल स्टोरीज, रिसर्च बेस्ड स्टोरीज, यकीन मानिए हमारे बहुत से साथी इसमें काम कर भी रहे हैं। अब हम इसको एपिसोड वाइज करेंगे, एक सीरीज शुरू करेंगे रिसर्च स्टोरी की। आप अपने क्षेत्र में आप सभी लोग महारत हासिल है, और जैसा मैम की इच्छा है, प्रबंधन की इच्छा है, हम उसको पूरा करें और रिसर्च बेस्ड स्टोरी को, तथ्यात्मक स्टोरी खबरों को करने की शुरुआत करें, ताकि जो मैम की इच्छा है नए साल में हम अपने समाज को भी नई दिशा दें और इस जर्नलिज्म को भी नई दिशा दें। बहुत आभार आपका मैम। अब मैं आवाज़ देना चाहूँगा। अंत में आभार अपने लोगों का नहीं दिया जाता, मगर हमें जो कुछ हमारे अभिभावकों ने दिया है, जो सम्मान है, जो हमें प्यार दिया, जो स्नेह दिया है, उसके एवज में शब्दों की माला तो हम दे ही सकते हैं। और उस शब्दों की माला के लिए मैं आवाज़ देना चाहता हूँ हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी को।
Respected Chairperson Shweta ma'am, Director Dande sir, CEO ma'am Ruma Pal ma'am, Managing Editor श्रीवास्तव सर, और आप सब लोग जो इतनी दूर से आए हैं, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत दिक्कतें आई होंगी क्योंकि ठंड है, कोहरा है, आप लोग को सबको यहाँ 10 बजे पहुँचना था। तो आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आप सब आए हैं आज, आप सब स्वदेश परिवार के हिस्सा हैं। आप लोगों का अभी बोला गया, सुनील जी ने कहा कि आभार व्यक्त करिए। देखिए, आभार क्या व्यक्त किया जा सकता, मैं स्वदेश न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा एक इंसिडेंट अभी जो रिसेंट हुआ था बता रही हूँ। ये इसलिए बता रही हूँ कि इससे आपको समझ आएगा कि जो स्वदेश न्यूज़ को जो कल्पना की थी वो तो मैंने अभी बताई कि क्या थी, क्या थॉट था जिससे ये चैनल आया। लेकिन जो इसके पीछे के जो इसको चलाते हैं, जो संचालक जो इसको चलाते हैं, उनकी एक्चुअल में थॉट प्रोसेस कैसी है ये आपको समझ आएगा। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट रिसेंट का बताती हूँ। मैं एक कवरेज पे थी सीएम के, अचानक फ़ोन आया रुमा मैम का कि मैम आपको आना है, एक काम है थोड़ा ज़रूरी। तो दौड़ते हुए आए और उसके बाद मैसेज ये आया मैनेजमेंट की तरफ से कि एक मंत्री हैं जो पदभार ग्रहण कर रही हैं, तो प्लीज़ जाइए उनका वेलकम करके आइए, ये बुके ले जाइए, मिठाई और ऐसे एक टोकन एक स्वदेश न्यूज़ के परिवार की तरफ से करके आइए। तो हम लेके चले, कैमरामैन 1 to 1 भी कर लीजिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जाके उनका इंटरव्यू करना है, जो हम लोग करते हैं, जर्नलिस्ट लोग का काम है, 1 to 1 करना है, भाई आ जाना है। तो मैं बार बार मैम से पूछ रही हूँ कि मैम वो कौन आ रहे हैं, सर पहुँच रहे हैं वहाँ पे, कौन पहुँच रहा है, सर पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं। तो पता बाद में मतलब मैम कह रही मैसेज दे रही है कि वो वेलकम आपको करना है, मैनेजमेंट तो पहुंच रहा है वहाँ पे, बाद में पहुंच जाएगा, लेकिन वेलकम आपको करना है। तो मैं आपको ये इंसिडेंट इसलिए बताइए, ये बहुत रीसेंट का इंसिडेंट है, शायद 4-5 दिन भी नहीं हुए। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे संस्था में काम किया है। हम लोगों मतलब एक जर्नलिस्ट को कहा जाता है चलिए आप पहुँचिए या टाइम ले लीजिए या वहाँ पहुँच जाइए और हम लोग अपना काम करते हैं, जो हमारा काम है, हमारा जो रोल है, हम अपना 1 to 1 करते हैं या जो भी काम करना है, इंटरव्यू करना है, स्टोरी करनी है, खबर करना है, स्पेशल रिपोर्ट बनाना, वो सब तो अपन करते हैं, अपना काम है, अपना दायित्व है। लेकिन कौन सा मैनेजमेंट है जो आपको आगे बढ़ा के कहता है कि आप सम्मान देकर आइए स्वदेश न्यूज़ की तरफ से? तो इस थॉट को समझिए, आप इस चीज़ को समझिए और इसको अपने माइंड में उतारिए और समझिए कि आप किस परिवार के साथ जुड़े हैं, जो परिवार के जो लोग हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है आप लोगों के लिए, इसको समझिए। क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि जब हम कहीं जाते हैं तो चेयरपर्सन या वो उन लोग आगे बढ़ के आते हैं, वो सम्मान करते हैं और हमसे उम्मीद की जाती कि हम 1 to 1 करें। तो आप समझिए, मैंने ये इंसिडेंट इसलिए बताया आप लोगों को। बाकी आप सब आए इतने तकलीफ के बावजूद, क्योंकि ठंड है, कोहरा है, हम लोग लगातार देख रहे हैं 10-11 बजे तक बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। तो आप लोग ऐसे में आप लोग करके आए और जिस तरह से सुनील जी ने पूरा डिज़ाइन किया है ये सेशन जो है आप लोगों का, अब जो सेशन है इसमें आप लोगों की जो स्टोरी को लेके इश्यूज होती हैं, किस तरह की न्यूज़ को कवरेज करना है, कैसे कवरेज करना है, कैमरा एंगल क्या होना है, बाइट्स कौन सी होनी है, किस किस लोगों की बाइट होनी है, स्पेशल स्टोरीज कैसी होनी है, एक्सक्लूसिव कैसी होनी है, टेक्निकल जो आपको इश्यूज आते होंगे, स्टोरीज कैसे भेजें, क्यों आपकी स्टोरीज ड्रॉप होती हैं, किस कारण से नहीं चल पाती या उसका वो वेटेज क्यों नहीं होता जैसा आना चाहिए, वो सब इश्यूज मुद्दे पे अभी आपसे सारे एक्सपर्ट्स बात करेंगे। कैमरा डिपार्टमेंट के हेड आपको कैमरा एंगल्स कैसे उसको शूट करना है, लाइटिंग कैसी होनी है, क्या फ्रेम होना वो बताएंगे। टेक्निकल में गिरीश जी आपको टेक्निकल इश्यूज समझाएंगे कि कैसे आप अपने कवरेज को, फुटेज को भेज सकते हैं, आसानी से भेज सकते हैं। उसके बाद सुनील जी आपसे और प्रमोद जी आपसे जो है स्क्रिप्टिंग, न्यूज़ सेंस, कौन सी न्यूज़ को हमें करना है, कौन सी नहीं करना है, चैनल की क्या स्ट्रैटेजी है, वो सब पे डिस्कस करेंगे। और 2024 आ चुका है, बहुत चुनौती वाला साल है क्योंकि आगे लोकसभा है और इतनी सारे कवरेज हैं
वो बहुत चैलेंजिंग है एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि जैसे आप देखिए बीजेपी एक बात कहती है कि बीजेपी 24/7 काम करती रहती है, उसके कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। अब आप देखिए हम लोग भी चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं कि अब तो इलेक्शन हो गया, काउंटिंग हो गई, वोटिंग हो गया, सरकार बन गई, मंत्रिमंडल बन गया, सीएम आ गए, गठन हो गया, विभाग बढ़ गए, छुट्टी नहीं छुट्टी हम लोग को भी नहीं, क्योंकि रोज कोई ना कोई ऐसी इतनी मेजर कवरेज है। तो आप देखिए आपके लिए कितना ये चुनौतीपूर्ण साल है। तो ये सारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे कि स्वदेश न्यूज़ की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आप उसमें कैसे खरे उतर सकते हैं। एक बार फिर से आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आप लोगों ने इतना तकलीफ़ और वो करके आप लोग आए इस सेशन, पूरे सेशन में शामिल हो रहे हैं। और जैसा श्वेता मैम ने कहा कि ये पूरा दिन जो है आप लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, तो इसका पूरा आनंद लीजिए, पूरी बातें सुनिए और उसके बाद आप लोग और अपनी भी बताइए, बिल्कुल अपनी बताइए, हमारी सुनिए, अपनी बताइए, हमारे आदान प्रदान चलेगा दोनों तरफ से। आप लोग सबका एक बार फिर से धन्यवाद। और मैं चेयरपर्सन श्वेता मैम, डायरेक्टर डांडे सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जैसे रुमा मैम ने बताया कि बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन उसमें से उन लोगों ने बिल्कुल कहा कि नहीं, आज तो हम लोग आएंगे और 1 to 1 सबसे बातचीत करेंगे। आप सबका एक बार धन्यवाद, आप सबका भी एक बार धन्यवाद। इस भारी आभार के लिए आपका भी धन्यवाद। एक मिनट, एक चीज भूल गई, सब कोई खड़े होके स्वदेश न्यूज़ का टैगलाइन कहिएगा। बिल्कुल, मैं कहूंगी उसके बाद सब कोई। हाँ, एक बार प्रैक्टिस कर ले फिर करें। हाँ, सबकी प्रैक्टिस है। सबकी है प्रैक्टिस। अच्छा, चलिए, ओके, 1 2 3। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ये भूल गए आप लोग? एक बार देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। थैंक यू। बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार आपके इन प्रेरक वचनों के लिए, उद्बोधन के लिए, और ये भी याद दिलाने के लिए कि देश सबसे पहले देश और जय स्वदेश। तो अब मैं आप लोगों की अनुमति से इस औपचारिक सत्र की समापन की घोषणा करना चाहता हूँ, यदि अनुमति हो। तो बहुत आभार हमारी चेयरपर्सन मैम श्वेता मैम का, डायरेक्टर संजय सर का, मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर का, सीओ रुमा पॉल मैम का, एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी का, इस प्रथम सत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपनी प्रेरक मार्गदर्शन देने के लिए हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। मैं इस प्रथम सत्र के औपचारिक समापन की घोषणा मंच के निर्देश पर कर रहा हूं, मगर आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब हमारा असली सेशन शुरू होगा। तो स्वदेश न्यूज आज संवाददाता सम्मान समारोह 2024 का आयोजन कर रहा है। प्रदेश भर के संवाददाता आज राजधानी भोपाल स्थित स्वदेश न्यूज के मुख्यालय पर पहुंचे हैं और तमाम वरिष्ठ उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधे हमारे कार्यक्रम स्वदेश संवाददाता समारोह 2024 की दिखा रहे हैं, जिसमें चेयरपर्सन श्वेता श्रीवास्तव और हमारी सीईओ रुमा पॉल, मैनेजिंग डायरेक्टर संजय सर और एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक, इसके अलावा मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी मौजूद हैं।